15 साल बाद we're visiting the place where our first house in Mumbai, a journey in Mumbai as family started here. है दिल है मुश्किल जीना यहाँ। जैसे ही रेलवे स्टेशन पे उतरा मैं, उतरते से मुझे पता चला कि बॉम्बे कहते किसको है। जितने लोग अपने गांव में तो उतने तो सारे सिर्फ एक रेलवे स्टेशन पे खड़े थे वो लोग। तो मैं घबरा गया, ये कौन सा शहर है। और मैंने भगवान से बोला कि एक वड़ा पाव मिल जाए तो मेरे पेट में की भूख मिट जाए, क्योंकि मेरे पास उस वक्त 10 रुपए भी नहीं। बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। I didn't want to tell any of my friends where I stayed because every one of those used to stay in bungalows or big buildings something, and I didn't want to admit मैं चौल में रहता हूँ। कहीं बिल्डिंग मुझे एक लाइन हमेशा साथ रहती थी कि राह पकड़ कर एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला बाय हरिवंश राय बच्चन। नहीं दिल इंसान का नहीं कहीं नामो निशान। ये मेरी तुमसे पहले की जर्नी है, मतलब तुम लोगों को जब बॉम्बे में लेके आया था उससे पहले जब मैं बॉम्बे आया था, ये मेरी Alone, when you had come alone. अलोन जब मैं अकेला आया था, तो वो मेरी ये जर्नी है। ये ऊपर चौथे माले पे एक रूम है। उस रूम में मैं Okay. इस रूम के जो ओनर है और मेरा एक दोस्त उनके साथ पीजी में रहता है, और ये है वो खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो तुम पूछ रहे थे ना, 4th फ्लोर। ये No lift. I'm a नो लिफ्ट। और बट मज़ेदार दिन थे हम लोग सब यंग लड़के। हर रूम में 4-4, 3-3 एक्टर्स और उनके ओनर्स हम लोगों के सब रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे। 9 बजे के बाद में अलाउ नहीं होंगी, ये दारू पी के आऊँगे तो अलाउ नहीं होगा। मैं तो पीता नहीं था, लेकिन जो पीते थे उनके लिए बड़ा मुश्किल था। मुझे याद है एक बहुत इंटरेस्टिंग था, एक जग्गी नाम का एक लड़का ऊपर रहता था। ये इस साइड में मेरा रूम, उसके बाद में ऊपर आने की सीढ़ी और उसके बाद के रूम में जग्गी डैशिंग, और वो अपने आप को प्रेजेंट भी किसी हीरो से कम नहीं करता था। और हम लोग उसको समझते थे कि ये बंदा बन जाएगा, इसको पकड़ के रहो। तो हम जग्गी He was your hero. ही वॉज पूरी बिल्डिंग का ऊपर चौथे माले के जो लोग थे उसका वो बॉस था। तो हम सब उसके चमचे थे कि यार जग्गी बन जाएगा, फिर जग्गी हमको कहीं खड़ा कर देगा। If Jaggi becomes a star, he'll make all of you. या ऑल हाँ, सारी होप हमारी थी जग्गी बनेगा यार, जग्गी बनेगा। हम तो नहीं बन सकते, जग्गी बन जाएगा। जग्गी को खाने का बहुत शौक था, तो हम जग्गी के लिए, मुझे अच्छे से याद, हम बड़ा पाव लेके आते थे। कोई जग्गी को खाने की मिठाई लेके आता था। साला जग्गी पहले ही मोटा था, खाने का शौक था और मोटा हो गया। 6-8 महीने बाद हम देख रहे हैं हम सबको काम मिल रहा है, जग्गी को काम नहीं मिला। और उसके बाद में जो हुआ वो बहुत ट्रॉमेटिक था कि जग्गी ना, हम लोग सब 11 बजे उतर जाते थे, स्ट्रगल करने को निकलते थे। शंकर जी के वड़ा पाव खाएंगे, शंकर जी के मंदिर में जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि ठीक कर दे, और हम अपने अपने रास्ते निकल जाते थे। ऑडिशंस देते थे, और ऑडिशन से थोड़ी देर बाद वापस आ जाते थे। हमको काम मिलने लगा, तो जग्गी को काम नहीं मिलने लगा। तो जग्गी ना हमसे कतराने लगा, हमसे झूठ बोलने लगा। वो हमारी चीज़ें एक्सेप्ट करना बंद कर दिया उसने, और धीरे धीरे जग्गी के दरवाज़ा बंद होने लगा, क्योंकि जग्गी अकेला था जो अकेला रहता था, ना कोई ओनर। He didn't have roommates. नो रूममेट्स, हम सबके रूममेट्स थे। उस समय ना सब थोड़े से सेल्फिश भी होते हैं, क्योंकि घर से निकले हैं, बहुत लिमिटेड पैसा है, काम नहीं मिलेगा तो किस महीने आपको वापस जाना पड़े कुछ पता नहीं। हम लोग भी शायद थोड़ा सा जग्गी की तरफ ओवरलुक कर गए। और एक दिन बाद जब हमने अचानक एक दिन जग्गी की याद क्या आई, 8-10 दिन दरवाज़ा नहीं खोला था। हम सब लोगों ने कोशिश करके उसको नॉक किया। जब हमने दरवाज़ा खोला तो बहुत डरावना था। जग्गी का चेहरा ऐसा था जैसा दाढ़ी बड़ी हुई है 8 दिन की। जग्गी हम लोगों की तरफ देख रहा है, और हमको देखते से फिर से उसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। ये शशांक यार अभी तुम जाओ, अभी हमारे पास वक्त नहीं है, और रामू जी से मिलने जाना है। राम गोपाल वर्मा उस वक्त सबसे बड़े स्टार, और यश जी ने भी बुलाया है, पता नहीं अभी यश जी ने बुलाया है, महेश भट्ट ने बुलाया है, हम वहाँ पे भी जाएंगे। और अभी वो Was it real कि वो He was an illusion कि उसके पास 10 फिल्में साइन कर चुका है वो। He had gone mad basically. He had gone mad. Real में उसने He gone mad। और उसके बाद में मैं बता रहा हूँ उसका इम्पैक्ट हम लोगों पे इतना स्ट्रांग था कि अगले 10 दिन तक हम सब सोच रहे थे कि हमको वापस चले जाना चाहिए। It was very traumatic. He was a lovely person। फिर उसकी फैमिली आई, वापस लेगी, मुझे पता है यहीं ऑटो रिक्शा था, वो जा रहा था। और तब भी वो जब लेके गए उसको, तो हमने ये बोला है कि जग्गी तुमको लोनावला में यश जी ने बुलाया है, वो बोल के उसको बिठा के लेके गए। जग्गी उसके बाद कभी नहीं मिला। crazy times. क्रेजी स्ट्रगल।
वो है सामने। As the first person in a family who ever came to Mumbai, what was your experience कि मुंबई आके नया क्या था? जब मैं पहली बार आया तो यही जो वड़ा पाव की शॉप है बहुत गंदी जगह पे थी। सामने से नाला बह रहा है और सब मक्खियाँ भिन आ रही है, अजीब लोग वहाँ बीड़ी पीते पीते। तो मुझे तो ये आदत नहीं थी। मैं सोच रहा था कि लोग यहाँ कैसे खा सकते हैं, और ज़िंदगी में कुछ भी हुआ ऐसी जगह तो मैं खा ही नहीं सकता। This was when you first came to Mumbai. फर्स्ट केम टू मुंबई। उसके 1 महीने बाद मैं उसी वड़ा पाव के शॉप के सामने खड़ा था और मैंने भगवान से बोला कि एक वड़ा पाव मिल जाए तो मेरे पेट में की भूख मिट जाए, क्योंकि मेरे पास उस वक्त 10 रुपये भी नहीं थे। भजिया पाव और 3 वड़ा पाव, चटनी लगा। क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है। ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर हम आर्टिस्टों का सारे रोल प्ले करता था। यही हमारी माँ, हमारे बाप। मैं जैन हूँ, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। आर्टिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। ये मंदिर प्रूव करता था। यहाँ पे हिंदू मुसलमान कोई भी हो, वो जाने से पहले काम ढूंढने के लिए निकलता था उससे पहले, और काम मिल जाए तो खुशी में, काम ना मिल जाए तो फिर एक झगड़ा करता था कि भगवान मेरा नंबर कब आएगा। तो दिस इज मतलब शायद नहीं पता, बट जो भी स्ट्रगल करने आते थे, 4 बंगला 7 बंगला में रहते थे, ये शंकर जी उनके सब कुछ थे। मैं बॉम्बे शहर के बारे में बोलना चाहूँगा कि स्पेशली बॉम्बे मिडिल क्लास कैसा ग्रेट होता है। मैं यहीं पे सामने एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में रहता था पीजी में। तो वो जो ओनर थे वो शायद कहीं किसी खादी ग्रामोद्योग में चपरासी थे। तो मैं उनके साथ पीजी में रहता था, और जो कुछ 2-2.5 हज़ार रुपये देता था वो उनके लिए बहुत ज़्यादा थे। जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा, उन्होंने मेरे तरफ देखा और वो मुझे ना बहुत रईस समझते थे, क्योंकि मेरा आए थे हम अच्छे घर से तो अच्छे ही लगते थे। इस वक्त पोजीशन ख़राब थी, तो उन्होंने मेरे तरफ देखा और मुझे बोला, शशांक जी एक काम करो, थोड़ा सा चावल बचा है, आप चावल आप खा लो। भूख बहुत लगी थी, ईगो वो चावल लेने दे नहीं रही थी। मैं बोला नहीं, मिश्रा जी नाम था उनका, मिश्रा जी मैंने खा लिया खाना, मुझे भूख नहीं है। बोला प्लीज़ आप खा लो ना थोड़ा जी। वो चावल मुझे आज तक याद है कि उतना चावल जो खाया है मैंने, जो मेरी भूख मिटी है, उसके बाद में मेरे पास दूसरे दिन पैसा आ गया, काम चलते गया। जब मैं वो रूम छोड़ा तो मैंने उससे पहले तब तक वहाँ 2-3 सीरियल्स किए थे। मेरे पास कुछ पैसे आए थे और मैंने टीवी खरीदा था, जिसको मेरे से ज़्यादा मिश्रा जी देखते थे, और मैंने गद्दी खरीद ली थी। मिश्रा जी चटाई पे सोते थे। जिस दिन मैं निकला वहाँ से तो मैं So you and landlord were staying in the same room? along Okay. with 2 more Two more एक्टर्स, हाँ. एस्पायरिंग एक्टर। तो मैं जब वहाँ से निकला तो मैं सिर्फ सूटकेस लेके निकला, तो मिश्रा जी ने मुझे बोला, शशांक आपका टीवी और ये गद्दा। मैं बोला नहीं सर, ये अब आपका है, क्योंकि वो जो आपने चावल खिलाया था ना, वो इसकी कीमत की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मुझे बताया कि आपको टीवी की आदत है, और वो मिश्रा जी के लिए मैं छोड़ के गया था। ये कमाल का शहर है। ये शहर आपको ना एक दूसरे से मिलना सिखा देता है, स्ट्रगल करना सिखा देता है। इसके पानी में कुछ 15 साल बाद we're visiting the place where our first house in Mumbai, a journey in Mumbai as family started here. दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के। ये है हाँ, मैं 15-16 साल मेरी पहले यहाँ जान। रहता था, 16 से 17 साल पहले। तो आज बहुत ज़माने बाद देखने आया कि ये मकान कैसा है। This was the entire place, like hall, kitchen, bathroom, and that's it. And we remember we had gotten this thing made, the kitchen, because we had a window AC. There was no window here before, so we got Yes. a construction made to get window AC installed after 2-3 years. मे भी हमारा इस चौल में पहला एसी था। हाँ, correct. तो हमको लगता था हमने बहुत भारी काम किया है। मेरी पहली स्क्रिप्ट यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा A bed was on the बेड ground. नहीं था, And a ग्राउंड पे एक mattress. बस मैट्रेस होती थी। वहाँ पे बैठ के मैं सपने देखता था, और वहीं पे मैंने अपनी पहली स्क्रिप्ट लिखी थी। मुझे याद है इसी रूम में मुझे मेरा सीरियल्स मिले थे, और यहीं से मैं एज ए लीड एक्टर काम करने गया था। जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। अरे हाय अंकल, शुभमचे पप्पा आहे ना तुम्ही? मी ऋषी, मी इथं राहायचो. पांडा साहेब,
नाही 15 वर्षानंतर आलो मी इकडं पहिलं बस 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 रोज बस एकदम म्हणजे यहाँ पे तुम खेलते थे The only play area I've had is this. Like after I grew up, I didn't play in the buildings and stuff. I was shifted, but this is the only play area I've ever played with friends. जरा हट के जरा बच के ये है बम्बे मेरी जान I still remember जब मैं छोटा था, हमारा perception was like हम यहाँ पे बस थोड़े दिन के लिए we'll get out, temporary residence. How did you give that confidence without actually having nothing? कि we gonna build our life and कुछ ना कुछ तो हो जाएगा. मुझे लगता है सपना बहुत बड़ी चीज़ है अगर आदमी सपना देखता है ना वो उसके लाइफ का सबसे ब्लेस्ड चीज़ होती है तुम कहाँ रह रहे हो उससे ज़्यादा तुम्हारी नज़र कहाँ है मेरे हिसाब से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस वक्त मेरी नज़र आसमान की तरफ थी मेरे सपने की तरफ थी और वो कॉन्फिडेंस शायद आप लोगों तक चला जाता होगा क्योंकि इन तंग गलियों से निकलता था मैं लेकिन एक बहुत बड़े सपने की तरफ देखता था कि धर्म जी छोटे से ऐसी तंग गलियों से निकले एक बंगला बनाया अमिताभ बच्चन तो ये सपने देखता था उस पर यकीन करता था मुझे लगता है अगर कोई तंग गलियों में रहता है लेकिन अगर उसकी नज़र आसमान पे है अपने सपने पे है तो ज़रूर किसी न किसी दिन वो अपने लक्ष्य को पा लेता है और अगर तुम महल में रह रहे हो लेकिन तुम्हारे आंखों में कोई सपना नहीं है तो महल गायब होने में वक्त नहीं लगता इसीलिए शायद ये रोटेशन चलते रहता है कि कोई इतने तंग गलियों से निकलता है और आसमान में छूते जाता है और कोई आसमान में होता है और वाइस वर्सा I don't know तुम्हारे तो बॉलीवुड फिल्मी ड्रीम्स थे मेरा तो I was like fake it till you make it मेरे को I used to tell everyone कि no we are here very temporarily and mine was very extended version of this because आप तो काम पे निकल जाते हो my school was right here yeah exactly and the problem was I still didn't know how these guys managed it used to stay here but I was studying in the best school probably one of the best school in the cities and I used to leave last मैं school से आखिर में निकलता था because I didn't want to tell any of my friends where I stayed because every one of those used to stay in bungalows or big buildings something and I didn't want to admit मैं चौल में रहता हूँ so I used to stay back till the time all the school buses have left everyone's gone and then I used to start crawling from the building because the building and the school are like 100 meters away so I couldn't even lie the only way was आखिरी में निकलेंगे चुपचाप घुसेंगे बंद कर देंगे and fake it till you make it I used to lie about where I stay which car I have and I truly believe if you are in the mindset ki okay this is not what where I belong you will ultimately do your best to crawl out of that day कहीं पत्ता कहीं चोरी कहीं रेस कहीं डाका कहीं फाका पहले स्कूल फाइनल हुई थी और फिर स्कूल के बगल में हमने घर ले लिया था हाँ but to reduce the distance या तुम्हारे लिए कन्वीनियंट था मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्कूल वाज fabulous I feel horse riding swimming archery all these things were in my school but the problem with that was the people high society of Mumbai was always scared to show them where I lived like I thought मेरे कोई दोस्ती नहीं होंगे अगर मैं उनको बताऊंगा मैं कहाँ रहता पता है लेकिन ये स्कूल ने तुमको भी एक ड्रीम दिया था उसके बारे में कुछ again it is part of a lie so I manifested my first car here I've spoken about this story my principal used to drive an Audi A4 and I didn't know वो 4 rings को Audi बोलते हैं okay so because Audi के गाड़ी पे Audi नहीं लिखा होता सिर्फ वो 4 rings and number लिखा होता है so it was always written A4 so when my friends used to ask what car do you drive I used to lie like yeah my father drives an A4 and then someone told me तेरे पापा को Audi है and I'm like yes तब मुझे पता चला उस 4 rings को Audi बोलते हैं but again in retrospect you can call it manifestation at that time it was pure like और उस वक्त मेरे पास बाइक थी नहीं बाइक भी नहीं थी we didn't have any vehicle in our house oh great bike was when you came in Mumbai and Kawasaki जब आप अकेले struggle कर रहे थे that time there was no bike there was no car so मम्मी भी open house जाती थी so I had to tell her कि कोई पूछेगा तो बोल देना हमारे पास Audi है but आज आप नहीं लाए क्योंकि पापा लेके गए हैं ये वो it was pure example of fake it till you make it in today's world lying in that time but innocent lie बोल देते थे पता है वो जाकिर खान की लाइन है ना कभी कभी कुछ बड़ी बातें बोल देनी चाहिए क्या पता ऊपर वाला सुन रहा हो किसी आपका झूठ अगर किसी को नुकसान नहीं दे रहा है तो आपको फायदा कराता है वो बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग इट
आप उसकी तरफ परस्यू कर रहे हो इनडायरेक्ट। दिस इज इनडायरेक्ट ड्रीम्स, जो आप जिसकी तलाश में आप निकल पड़ते हो। तो ये आदमी, मुझे लगता है कि यंगर एज में अगर ऐसे ड्रीम्स आपके लाइफ में आते हैं तो यू आर लकी। यही वो चीज़ें होती हैं जो आपको लाइफ में ड्राइव करके आगे ले जाती है, सपने दिखाती है। बट थैंक यू, ये बहुत सालों बाद तुमने मुझे लेके आया यहाँ पे, 15 साल। एग्जैक्ट, मैं तो बीच में आया था बट 15 इयर्स बाद वी आर कमिंग टुगेदर। 15 साल बाद। जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान।